हमारे भारत देश में कोई भी कानून बनता है या कोई भी बिल पास होता है तो उसका विरोध जो है पूरे भारत देश में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलता है। और चाहे बात वक्फ की लेकर हम कर ले तो वक्फ को लेकर बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तो वहीं लोकसभा और राज्यसभा में इसके विरोध में भी लोग खड़े रहे। और इसका ताजा उदाहरण बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग पलायन कर रहे हैं और पलायन के लिए मुर्शिदाबाद से लोग मजबूर हो गए। और ये कोई और नहीं है, ये बांग्लादेश जैसे हिंदुओं का हाल हुआ है, ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में वहां के हिंदू प्रताड़ित होकर पलायन कर रहे हैं। आधी रात को कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, नाव से कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं क्योंकि उनके घरों पर अटैक हो रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मगर अफसोस इस बात का है कि उस राज्य की जो सीएम है उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि वो सरेआम लोकसभा चुनाव के लिए खड़ी होती है और बोलती हैं कि भैया आपको इस पार्टी को वोट नहीं देना है, और अगर आपने पार्टी को वोट दिया तो आपको अल्लाह का वास्ता, अल्लाह कभी आपको मुआफ नहीं करेगा, मुआफ। कि हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। इजाजत लेके कोर्ट का इजाजत, यहाँ हिंदू का त्योहार मनाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। मुर्शिदाबाद में देखा गया है, आज भी बहुत हिंसा हुआ, 2 तो डेथ हुआ कल, हरगोविंद दास, चंदन दास का, और एक डेथ हुआ, उसको पुलिस फायरिंग किया, कल का इंसिडेंट। आज भी बारहवीपुर में थोड़ी देर पहले हादसा हुआ, बहुत हिंदू लोग इंजर्ड हुआ। थोड़ी देर पहले धुलियान डाक बांग्लो मोड़ पर हिंदू दुकान पे लूट किया गया है, आगजनी हुआ है। वह बांग्लादेश का बॉर्डर है, बीएसएफ और फायर ब्रिगेड ने तुरंत जाकर कुछ राहत का काम किया है, लेकिन पुलिस का हाथ से बाहर है जो सिचुएशन। 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड सो फार। पुलिस का गाड़ी जला दिया, पुलिस एरिया में नहीं है, भाग गया है। और ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। आपने कोर्ट में भी गए हैं सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए पूरे बंगाल में। मैं तो पहले गवर्नर साहब को लिखा था, जे प्लीज एडवाइस। कल पत्रकार सम्मेलन में सीएम को अपील किया, ये लोग नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोर्ट में गया, कोर्ट जाको जो करेगा आ जाएगा। आप होम मिनिस्टर से भी उनको भी लिखा है? नहीं, होम सेक्रेटरी को लिखा है। होम मिनिस्टर को सब पता है, वो देश का नेता है, सब पता है, लेकिन उनका लिमिटेशन भी है। 355 स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ये सेंट्रल फोर्स रिक्विजिशन करने के लिए नहीं तो कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, नहीं तो स्टेट को रिक्विजिशन करना पड़ेगा। 355 को स्टेट को रिकमेंड करना पड़ता है, यहाँ 355 लगाओ, जैसे मणिपुर में लगाया था। क्या पूरे बंगाल में चाहिए? पूरे बंगाल में क्या चाहिए? वो काल बीजेपी का रैली है कॉलेज स्क्वायर में, आप लोग 3 बजे आइए, वहां पूरा बीजेपी का स्टेट टोली हम लोग डिस्कशन करके पार्टी बंगाल बीजेपी का को स्टैंड होना चाहिए। जो जमीनी हकीकत है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू को सुरक्षा देने का लिए जो गवर्नमेंट का पुलिस का ड्यूटी है वो नहीं कर रहा है, इसलिए हालत बहुत गंभीर है, नाजुक है, और अगले दिन भी हालत बहुत खराब होने वाला है। 14 को यहाँ एमआईएम ने रैली बुलाया, 26 को ब्रिगेड में रैली बुलाया। किस तरीके से काल तारकेश्वर जा रहा था पुण्यार्थी, उनका ऊपर हमला हुआ। किस तरीके से जय श्री राम का ध्वज, कोई पार्टी का झंडा नहीं है, ये बस से उतार दिया गया, प्राइवेट बस से, गवर्नमेंट बस से नहीं। इसलिए जो दोनों को काल मार दिया, उसका बॉडी भी पुलिस रिकवर नहीं किया। पुलिस के सामने आज बीएसएफ रिकवर किया। चलो भाई, हावड़ा में प्रोग्राम है।
মুসলমান আজকে আমরা এখানে এসেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, যদি আমাদের দায়িত্ব ঠিক ভাবে না পালন করতে পারে, কথা রাখতে পারে, পরবর্তীতে আমরা কলকাতাকে অচল করে দেখিয়ে দেবো। এই কলকাতাকে অচল করব। দিদির উচিত হবে এইটাকে নিয়ে গর্জে ওঠা। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে, আমরা দিদির দয়ায় বেঁচে নেই? সত্যি দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। মুসলমানের ভোট নিয়ে আজ পশ্চিম বাংলার প্রতিটা মুসলমানকে শহীদের পক্ষ। यहाँ पूरा डेमोग्राफी 9 जिला का खत्म हो चुका है। 9 जिले का डेमोग्राफी क्रिमिनलों के हाथ में चला गया है, जो बांग्लादेश से संचालित होते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार को कड़ा स्टेप लेना होगा। बंगाल पुलिस के बस का नहीं है। केंद्र इमीडिएट हस्तक्षेप करके 355, 356 दोनों का इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ট্যাঙ্কির জলে বিষ আজকে দিয়েছে খেয়ে বুঝতে পেরেছি। ট্যাঙ্কির জলও বিষ দিয়ে দিয়েছে। তাহলে ভাবুন কি অবস্থা। যে জলটুকু খেয়ে মানুষ বাঁচবে তাদের অবস্থা এই। জল খেয়ে মানুষ বাঁচবে, সেই জলটাকেও বিষ দিয়ে দিয়েছে। তাহলে ভাবুন কত ছোট্ট। এটা কয় মাস হলো? হ্যাঁ, 5-6 দিন হলো। তার অবস্থা এই। আজকে তার সেই বাচ্চাটার ঘর ছাড়তে হলো। ঠিক আছে, এই বাচ্চাটার কি অপরাধ? 7 দিনের আসতে তাড়াহুড়া করবেন না। এখানে কোনো টেনশন নাই, কেউ তাড়াহুড়া করবেন না। এদিক দিয়ে যাবেন, এখান থেকে যান। ওইখানে পুলিশ আছে, যার নাম বলবেন এন্ট্রি করবে। যান, এখান থেকে যান, অসুবিধা নাই। এখান থেকে সবাই আমরা হিন্দুরা আছি, টেনশন নাই। এখান থেকে যাও, কোন টেনশন করি না। বাড়িতে কেউ যদি থাকে ফোন করে ডেকে নিন, তারাও যেন চলে আসে। ঠিক আছে, ডেকে নিন। ঠিক আছে, তো লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন ধুলিয়ান বাজার থেকে, যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তারা এখানে আমাদের এপারে এসে অবস্থিত হয়েছে। তো এখানে পুলিশরাও আছে। ঠিক আছে, ওনারা বেশ ভালোই করে করছে। যান, অসুবিধা নাই। पलायन करने वाले कहीं डर से गए हैं, सहम से गए हैं, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। ना तो सीएम, ना पुलिस, ना प्रशासन, कोई भी नहीं। ऐसे में लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। किससे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। फरियाद कर रहे हैं गृह मंत्री से, फरियाद कर रहे हैं देश की राष्ट्रपति से। लेकिन क्या आपको लगता है कि पलायन इसका कोई परिणाम हो सकता है? आज वहां से भागे हैं, कल कहीं और से भागेंगे, परसों कहीं और से भागेंगे। समझ रहे ना आप? यूपी में भी एक दौर था जब लोग पलायन के लिए मजबूर थे। बहुत सारे क्षेत्र जो थे वो अल्पसंख्यक हो गए थे हिंदुओं के लिए। वहां हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गया था। और ताजा उदाहरण आपके लिए संभल है। आज स्थिति देख लीजिए और कुछ साल पहले की स्थिति भी आप देख लीजिए। तो किसी भी घटना से डरकर भागना नहीं, उससे लड़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राष्ट्रपति हो, आज आप देखिए बीएसएफ की टुकड़ी वहां पर लगी हुई है, लेकिन यह हर समय नहीं लगी रहेगी। इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, ये बार बार सब कह रहे हैं। পশ্চিম বাংলার যে ওয়াকফ সম্পত্তির তালিকা তা খুলে দেখুন। কলকাতার রাজভবন ওয়াকফ সম্পত্তি, ইডেন গার্ডেন ওয়াকফ সম্পত্তি, হাইকোর্টের জায়গা ওয়াকফ সম্পত্তি,
এমনকি ব্রিগেড ময়দান সেটা ওয়াকফ সম্পত্তি। আজ 11/4/2025 কৃষি মানুষের সমাগম আইনত নিষিদ্ধ। আগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো অস্ত্র, জ্বলনশীল পদার্থ যেমন পেট্রোল, ডিজেল বা কেরোসিন বা অন্যান্য বিপজ্জনক দ্রব্য বহন করা নিষিদ্ধ। জনসমাগম, র্যালি, মিছিল বা একসঙ্গে জমায়েত হওয়াও নিষিদ্ধ। উত্তেজনামূলক বা প্ররোচনামূলক ভাষণ বা কাজ যা शांति और श्रृंखला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं पश्चिम बंगाल में हो रहे पलायन को लेकर। वो चिंतित है बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर। वो चिंतित है पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक बन चुके हिंदुओं को लेकर। लेकिन उसके बाद भी वो यही कहते हैं कि एक साथ रहिए, अगर साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे और अगर बटेंगे तो कटेंगे। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सीएम जो है उनको कोई न दिखाई देता है न सुनाई देता है। और अफसोस इस बात का है कि वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हुई हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि भैया मुझे एक बार मौका तो दीजिए पश्चिम बंगाल का, और मुझे एक बार मौका तो दीजिए जब पंजाब में जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही थी, कानून को नियंत्रण में कैसे किया जाता है और कानून जिसको कहते हैं सुशासन कैसे धरातल पर व्यवस्थित किया जाता है वो हम सिखाएंगे। अब इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं थे उस समय आपने देखा किस प्रकार से घटनाएं होती थी। बेटियां घर से बाहर निकलने में भी डरती थी, स्कूल कॉलेज जाने की तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन आज वही पुलिस है, वही प्रशासन है, लेकिन सीएम का चेहरा बदला है। और नेतृत्व अगर आपका इस कदर होता है तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुचारू रूप से चलने लगती है। क्या कहते हैं? हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आज पश्चिम बंगाल में बीएसएफ की टुकड़ी वहां पर पहुंची है। लोगों को राहत की, कह सकते हैं, महसूस सी हो रही है। और कहीं ना कहीं वहां के जो हिंदू हैं प्रताड़ित हो गए हैं। रहवासियों का कहना है कि हिंदुओं को चुन चुन कर प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है, उनकी बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री सुनने तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में
और उनके पुलिस प्रशासन में वही लोग हैं जो ममता की सुनते हैं, ना कि वहां पे रह रहे लोगों की। ऐसे में आपने ये देखा होगा कि रामनवमी पर पहली बार पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकली थी, उसके पहले ही बीजेपी के नेताओं ने सचेत कर दिया था ममता सरकार को। तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का पर्व बना था। लेकिन ये वही ममता सरकार है जो दुर्गा जी के मंदिरों में घंटी बजाने पर भी रोक लगाती है। ये वही ममता सरकार है जो रामनवमी में राम भगवान की शोभा यात्रा पर भी अंकुश लगाती है। अब ये तो आने वाले समय में तय होगा कि मोदी सरकार और अमित शाह क्या करते हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि इनको सुनाई नहीं देता, इनको दिखाई नहीं देता, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ भी कार्य करने में समय लगता है। राष्ट्रपति शासन लागू होगा कि ये नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पलायन किसी भी चीज का हल नहीं है। आप क्या कहते हैं? क्या क्या तोड़ा गया है, क्या चाहते हैं? हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। मेरा दुकान में यहाँ पर सामने दुकान है मेरा, और ऑपोजिट में मेरा घर है। तो मेरा दुकान में भी हमला हुआ। हमला जब शुरू हुआ तब मैं थाना को कॉल किया। थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। लास्ट में हमारा सब शटर फटर टूट गया। अब मेरा दुकान में कम से कम मिनिमम 50 लाख से ऊपर सामान था, सब गायब। उसके बाद मेरा घर है, घर में भी घुस गया। मॉब घुस के घर का दरवाजा तोड़ के समूचा जो सामान था लूट ले गया, तोड़ फोड़ के समूचा रख दिया। प्रशासन 4 घंटा तक उपद्रव चल रहा था, लेकिन कोई मैंने प्रशासन का कोई अता पता नहीं था। इस सब हमारे मुस्लिम लोग दुकान भी चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम का दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है। सिर्फ हिंदू का दुकान ही खोज के तोड़ रहा है। मेरा घर पूरा लूट लिया है। मेरा पूरा नहीं है, मेरा घर का कुछ नहीं है। हमारे लोग का, मुस्लिम लोग का, जो यहाँ पर बंगाल में रहने लायक नहीं है। चुन का हिंदू को निशाना। हम लोग डर के जी रहे, हम लोग लड़की लेके कैसे रहेंगे? आप लोग बताइए। जो मैंने बच्चे लोग के साथ रहने से बहुत दिक्कत हो रहा है। मैंने डर का माहौल बना हुआ है। ऐसा माहौल हम लोग कभी नहीं देखे हैं। अब प्रशासन कोई मदद नहीं किया। 4 घंटा का ऊपर उपद्रव चलाता रहा, लेकिन कोई मैंने मदद नहीं। हम लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं, थाना में कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं है। हिंदू ये सारे 75 साल से आफ्टर द इंडिपेंडेंस यही सुनते आ रहा है। और अभिषेक बनर्जी जी उस समय बोले थे कि गोली चलाने की बात, आज क्यों गोली चलाने की बात नहीं बोलते? इस सेकुलरिज्म का टैबलेट खिला के पूरे हिंदू समाज को एकदम हाशिए पे डाल दिया आपने। हर बार कुछ होता है तो शुरू हो जाता है हिंदू के ऊपर लूट, हिंदुओं के महिलाओं के साथ बदसलूकी, दुकान तोड़े गए, 2 व्यक्ति को काट कर मार दिया गया। हरगोविंदो दास और उनके बेटे चंदन दास, पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। क्या हो रहा है? इस सरकार है कि नहीं? वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इनके सामने और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। और अभिषेक बनर्जी, जिनको ना पश्चिम बंगाल के बारे में पता है ना मुर्शिदाबाद के बारे में पता है, वो कूद के बड़े बात कर रहे हैं। जाइए वहां पे, जाइए, जाके बोलिए लोगों को शांति बनाए रखने के लिए हिम्मत है तो। कैसे एक मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी बोल सकते कि आधा घंटा छोड़ दो हमें, हम दिखा देंगे? अरे आधा घंटा पुलिस हटा दो, 15 मिनट में हम साइज कर देंगे सिद्दीकुल्ला जैसे। अरेस्ट करना चाहिए था इसको। जिस तरीके का प्रोवोकेशन आया है, एक मिनिस्टर रहते हुए आपने जिस तरीके का प्रोवोकिंग वर्ड्स यूज किए हैं हिंदुओं के खिलाफ, आपको जेल के अंदर होना चाहिए। जो खेला हो रहा है ममता बनर्जी के मादारी के कारण हो रहा है। ममता बनर्जी अगर नहीं रहेगा ऐसे मादारी तो कुछ खेल नहीं होगा। पूरी पॉलिटिकल साजिश चल रही है। ममता बनर्जी एक ढील से, एक पत्थर से 2 पंछी मारने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 के पोलराइजेशन होता है तो उनको पता है कि हिंदू 100% पोलराइज नहीं होता पश्चिम बंगाल में, इसलिए मुसलमान 100% पोलराइज आसानी से हो जाता है। तो सारे वोट ममता बनर्जी को मिलने वाले हैं। और बाकी रह गया आपका एसएससी वाला किस्सा, जिसमें 22 लाख लोग, 26,000 की तो नौकरी गई है, वंचित हुए तो 22 लाख लोग जिन्होंने अप्लाई किया था।
इस 22 लाख लोगों की वंचित होने की चीज से पूरी दृष्टि को घुमाने के लिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन को घुमाने के लिए ममता बनर्जी पूरी शय दे रही थी इसको। आप एक के बाद एक ऐसी घटना हर जगह में घट रही है, उसके बाद आप कैसे अलाउ कर सकते हैं बाकी जगह पे जमावड़ा? मुर्शिदाबाद के बहरमपुर डिस्ट्रिक्ट में आगे आने वाले समय में ऐसे ही वो जमावड़ा के लिए बुलाया है उलेमाए हिंद वगैरह और कौन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अभी 21 तारीख को, कितने तारीख को वो लोग ये करने वाले हैं, ब्रिगेड में बुलाने वाले हैं। अरे गवर्नमेंट को तो परमिशन नहीं देने चाहिए। हाँ, रामनवमी के लिए परमिशन नहीं बनता, हमें कोर्ट में जाना जाता है। और इनको तो परमिशन लेते हैं कि नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं, जनता को भी मालूम नहीं कि परमिशन लेते हैं कि ऐसे ही जमा हो जाते हैं।